सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। अभी अध्यादेश देगी तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है और फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रुकिए ज़रा ठहरिए, इस वीडियो को मुकम्मल देख कर के जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप इंटरव्यू सुनेंगे इकरा हसन का, और दूसरी इस वीडियो के अंदर आप एक नज्म सुनेंगे फिलिस्तीन के ऊपर, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पहला शेर पढ़ा है, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। ये आप नज्म सुनेंगे, तो दोनों वीडियो को आप मुकम्मल देख सकते हैं और इंटरव्यू आप पूरा सुनना इकरा हसन का, कि उन्होंने बहुत कीमती बातें उस इंटरव्यू के अंदर बयान की हैं। चलिए बारी बारी से आप दोनों वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट्स करने के बाद इस वीडियो को लोगों के पास जरूर शेयर कर देना। चलिए पहले वीडियो देखिए। अभी अध्यादेश देगी तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है और फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत मजबूती दी गई है। सब जगह एक ही समान वो नहीं रहेगा। इससे जो प्रदेश है और जो छोटे प्रदेश हैं उनके अलग तरीके के जो मामले रहते हैं उससे ध्यान हटकर सिर्फ एक ही पॉलिसी बनी जाएगी जो हमारे पूरे देश पर लागू होगी। हालांकि हर क्षेत्र में जितने भी हमारे छोटे राज्य हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, उस हिसाब से राजनीति। लेकिन 1967 और 70 से पहले तो वन इलेक्शन वन नेशन था, तो जब कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर बीजेपी खर्च बचाना चाह रही है एक साथ इलेक्शन करा के, तो दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मामला है इससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोरी मिलेगी और उसके हम बिल्कुल हक। लेकिन मैम 1970 से पहले क्या कमजोर था फेडरल सिस्टम? तो उसको सुधारा गया क्योंकि तब तक हमारा जो देश था वो नया नया आज़ाद हुआ था, नया बना था, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो फिर ये बेहतर समझा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर को, सेंट्रलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, हमें फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ था, असेंबली भंग की गई थी उसकी वजह से हुआ था। बिल्कुल, और तब से अब यही हमारे यहाँ का दस्तूर है और हर राज्य की अलग राजनीति है। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो राज्य के जो विशेष मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। मैम जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए उसके तो हम पुरजोर तरीके से खिलाफ है और खिलाफत रहेगी। ये हमारे जो अपनी जो चैरिटेबल पर्सनल बोर्ड की ट्रस्ट है उस पर एक सीधा सीधा अटैक है। ये मुसलमानों के हक और हुकूकों पर अटैक है जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करें। लेकिन मैम ये तो आधा सच है, बीजेपी जो कर रही है वो गवर्निंग बॉडी में ला रही है डीएम को सांसद या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कवर कर सकते हैं, सरकारें बदलेंगी। अभी जो सच्चाई है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें खुद बुर्द करी जा रही हैं, चाहे वो लीज के नाम पे हो चाहे मज़ारों के नाम पे हो। तो अगर वो उसको सेंट्रलाइज कर उसको गवर्नमेंट के अंडर में लाकर अच्छा काम कर रही है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है या आपकी पार्टी को क्या? नहीं, मेरी सिर्फ पार्टी को नहीं, पूरे विपक्ष को और देश के पूरे मुसलमानों को इससे दिक्कत है। शायद आपको भी होनी चाहिए तो बेहतर होगा। नहीं मैम, हमारा कोई साइड नहीं है। नहीं, आपका होना चाहिए। पॉलिटिक्स तो पर्सनल होती ही है, आपका भी होना चाहिए। और मुझे पर्सनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे मजहब के लिए जो वक्फ की गई जमीन है उनके साथ खिलवाड़ होने का प्रयास है जिसके हम खिलाफ हैं। और इसमें डीएम को लाकर किसी भी और चैरिटेबल ट्रस्ट में, चाहे आप सिख प्रबंधन कमेटी हो, किसी मंदिर की प्रबंधन कमेटी हो, वहाँ पर ना तो कोई डीएम उसका मेंबर होता है ना किसी और मजहब के लोग उसके मेंबर होते हैं। ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है और वक्फ बोर्ड भी उसी तरीके से है। तो इसमें जो भी अंदर से रिफॉर्म्स आने होंगे उसके लिए वो सजेशन दे सकते हैं। हम खुद रिफॉर्म्स करेंगे, जो इंटरनल बॉडी है वो अपने आप रिफॉर्म्स करेगी। सरकार को जरूरत नहीं है हर चीज़ में दखल देने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा
तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ, और जब भी कोई दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो एक नज़्म याद आती है, अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा लेता हूँ और एक पूरी नई नज़्म बनाता हूँ, और चाहता हूँ कि एक बार मुझे आप माहौल दें इस नज़्म को सुनाने के लिए, यहाँ से वहां तक, पीछे तक। मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एकदम मुझे वो माहौल चाहिए कि जब किसी खास लम्हे में आप अपने दिल के करीब कोई मरहला है उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वैसा माहौल मुझे चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये फैन थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? बंद हो सकता हो तो इसे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं कोई शोर नहीं चाहता, ठीक है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात
हालात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, बहुत रोया हूँ मैं इस बंद को कहते हुए। मैं दाइश पे बैठे हुए अपने बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूँ और सामने खड़े अपने नौजवान साथियों से कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मैं चाहता हूं कि आपकी ये तालियां, आपकी ये दुआएं उन मासूम बच्चों तक जाए जिन्हें पता भी नहीं कि उनका कसूर क्या है और वो शहीद हो रहे हैं। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत में उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं चाहता हूं उन बच्चों के नाम आपकी एक बार तालियां उनके समर्थन में बजे उस मुल्क के लिए। और मैं आखिर में अगले 4 मिनट आपके सामने और खड़ा हूं और हाँ, मैं लाल किला हूं, पहले सुना दूं, उसके बाद फिर उसको सुना। ठीक है। एक नज़्म इन दिनों बहुत जज्बे के साथ पढ़ रहा हूं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदला जा रहा है, एक ऐसा वक्त है जब निशानियां मिटाई जा रही है, पहचान मिटाई जा रही है। ऐसे वक्त में आपका ये शायर खड़ा होकर के एक नज़्म पढ़ता है। देखिए, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर आपने दोनों वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। किस तरह से इकरा हसन से सवाल किए गए और कितने बेहतरीन जवाब उन्होंने इस वीडियो के अंदर दिए। दूसरी वीडियो के अंदर आपने नज्म को सुना, शायरी को सुना, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की, जो उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर पढ़ी। आप सबको पता है तकरीबन 1 साल हो चुका है, फिलिस्तीन पर जुल्म अभी भी हो रहा है और हमारे 57 ममालिक सिर्फ तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर ले ली होगी। बस मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए।